हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट हो रहा था कि क्या एमटीएस और हवलदार की रिजल्ट एक साथ में ही आएगी या फिर पहले हवलदार की रिजल्ट आएगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसी मैटर पे। तो मैं आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि फाइनली क्या हो सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पे आपका डिस्कस करूँगा। अगर आप पॉइंट को मिस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखो और एक एक पॉइंट को ध्यान दें, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो अच्छी रहे और ताकि आप कमेंट भी करें कि यस सर, बिल्कुल सही आपने बोला था। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आपके जो डाउट्स हैं वो है हवलदार की रिजल्ट पहले आएगी या एमटीएस की आएगी या फिर दोनों के साथ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप जैसा कि जानते हैं कि एमटीएस इज़ मोर प्रिफर्ड देन हवलदार। सभी लोग एमटीएस को हवलदार के मुकाबले में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि एमटीएस में आपको पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। और कोई भी जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो एमटीएस में एंट्री लेते हैं तो वो टारगेट या तो सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं कि एग्ज़ाम वगैरह देना है और वो पढ़ेंगे। बट हवलदार में क्या है कि वो मीन्स कि थोड़ा हैक्टिक वर्क होता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो वो मतलब कि डायरेक्टली अपना पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उतना उनको टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या जो लोग एमटीएस का प्रेफरेंस दिए होंगे शुरू में, क्या वो हवलदार का प्रेफरेंस नहीं दिए होंगे? बिल्कुल दिए होंगे। तो अगर उनका प्रेफरेंस लास्ट में भी होगा तो वो हवलदार के पोस्ट के लिए तो वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए और आगे, हवलदार के वैकेंसी के लिए आपके जो 5 टाइम्स कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने हवलदार को लास्ट प्रेफरेंस दिया होगा और अगर उस बंदे के जो मार्क्स है वो जो कट ऑफ जाने वाली है उससे अगर ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियस है कि उस जो कैंडिडेट है उसका नाम जो आपका पीईटी पीएचडी के लिए आने वाला होगा, वो तो कंफर्म आएगा। लेकिन अगर उस बंदे ने पहले एमटीएस को प्रेफरेंस दिया होगा, तो क्या उस बंदे को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका हवलदार का पोस्ट मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में तो आपका जो वो सीट है वो तो वेस्ट चला जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि आपको जो है हवलदार का जो पीएचडी है, हो सकता है कि वो कैंडिडेट पीएचडी में जा ही ना, लेकिन उस कैंडिडेट्स के मार्क्स तो ज़्यादा थे, ठीक है। और आपको पता है कि जो हवलदार की जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, 500 के समथिंग में है। तो ऑब्वियस है कि इसकी कट ऑफ एमटीएस से तो आ ही जाएगी। लेकिन अगर जो हायर जो बंदे लाने वाले मार्क्स हैं, उनका प्रेफरेंस ज़रूरी है कि आपका हवलदार पहले होगा, हो सकता है उनका प्रेफरेंस जो हो एमटीएस पहले हो। तो इस हिसाब से चलिए मैं आपको और भी ऑफिशियल नोटिस के थ्रू करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस का यहाँ पर खोला हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर सीबीई पीईटी एंड पीएचडी। तो इसमें तो तीन ही होने वाला है, ठीक है। और फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज कट ऑफ फॉर इन सेशन टू में आपका वो कैटेगरी वाइज लगेगा, ये इसमें क्लियर कर रहा है। और देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट में, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई। मीन्स कि सेशन 2 जो है आपका उसका उसी के बेसिस पे केवल एमटीएस का सिलेक्शन होने वाला है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सोलोली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, केवल और केवल उसके बेस पे होगा। लेकिन हवलदार के लिए आपका फिजिकल के बेस पे आपका होने वाला है, ठीक है। हवलदार में आपको जो लोग पीईटी पीएचडी में आपका जाएंगे, बस उन्हीं लोग का अगर वो पास करते हैं तो ही उनके चांसेस है कि उनके नाम जो आपका आ सकता है। और देखिए यहाँ पर 18.7 में, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो 1:5, जो कि मैं बोला कि 5 टाइम्स से जो है कैंडिडेट्स को for appearing PhD and on the basis of their performance in session 2 of CBE, the normalized course of the candidates will be used to determine merit in CBE at the commission में fix CCA wise category wise for मीन्स कि ये बोल रहा है कि 5 टाइम्स लोग को सेलेक्ट किया जाएगा CEB के लिए उसके मार्क्स के बेसिस पे, और उन लोग को पीईटी पीएचडी में अपीयर होने के लिए वो लोग को क्वालिफाई किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और चलिए मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये तो हो गया, कहाँ गया, देयर विल बी 2 सेपरेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार, देयरफॉर कॉमन कैंडिडेट्स में गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस हवलदार। यहाँ बोला जा रहा है कि सेपरेट कैंडिडेट लिस्ट होगा पोस्ट ऑफ
टू सेपरेट लिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या बोला कि उसमें हो सकता है कि कॉमन कैंडिडेट्स होंगे, तो अब खुद कॉमन समझिए, क्या एक बंदे को दो दो पोस्ट मिल सकता है? नहीं मिलेगा। या तो उस बंदे को एमटीएस मिलेगा या तो उस बंदे को हवलदार मिलेगा। लेकिन क्या हवलदार का पोस्ट ज़्यादा प्रीफरेबल है? बहुत कोई को नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ तो हवलदार की हाई जाएगी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ अब 18.9 में, द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई पीईटी पीएचडी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ। अच्छा बताइए, मान लीजिए उसका नाम आ गया, तो क्या वो पीईटी पीएचडी फेल कर जाता है तो क्या उसे हवलदार का मीन्स एमटीएस का पोस्ट नहीं मिलेगा? ऑब्वियस है कि उसको एमटीएस का पोस्ट दिया जाएगा। तो आप कैसे फिक्स कर सकते हैं कि एक ही साथ आपका रिजल्ट फाइनल आ सकता है? जब ये अभी आपका वेरिएबल बचा हुआ है कि हाँ मेरा जो रिजल्ट है उसमें वेरिएशन हो सकता है, तो भी फाइनल रिजल्ट आने का तो चांसेस नहीं, क्योंकि जो आपका एमटीएस का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट फाइनल आएगा। उसमें कोई आपका डिपार्टमेंट तो आपका डिपार्टमेंट आपका डीवी कराने वाला है। पहले एसएससी डीवी कराता था तो आपको 5 टाइम्स या 10 टाइम्स आपका कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेता था, लेकिन अभी जो आपका फाइनल डायरेक्ट एक ही बार रिजल्ट आएगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबी कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट। केवल उन्हीं का मार्क्स पे फाइनल मेरिट तैयार होगा, बस उस सेशन 2 के मार्क्स पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो लोग पीएचडी क्वालिफाई करेंगे, केवल उन्हीं का नाम हवलदार के लिए कंसीडर किया जाएगा फाइनल मेरिट में, हवलदार के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी वेट। तो आई होप मैं यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा जो मैंने आपको बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ आप देखिए, जैसे देखिए यहाँ और क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में, फाइनल मेरिट सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ पोस्ट कम यूटी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 2 ऑफ सीबी, ठीक है। तो ये पूरा लिखा हुआ है कि कैसे आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है। तो जहाँ तक ये बात हुआ कि आपका जो है जो एमटीएस का जो है रिजल्ट वो डायरेक्ट एक ही बार आने वाला है। सो अभी के फ़िलहाल में जो हवलदार के लोग जो हैं, हवलदार के लिए जो आपको क्वालिफाई किए जाएंगे 5 टाइम्स, उसमें वो भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि एमटीएस के लिए अपने क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, और उनका मार्क्स जो है वो हवलदार के पोस्ट मीन्स कि फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उनको एमटीएस की पोस्ट मिल जाएगी। तो ऑब्वियस है कि वैसे बंदे क्या हो सकता है, उनका अगर हवलदार का लिस्ट में नाम आता है तो वो लोग हवलदार के लिए क्या करेंगे, उसको हवलदार में नहीं जाएंगे, हवलदार का जो पीईटी पीएचडी उसको छोड़ देंगे। और अगर क्योंकि देखिए जो हमारा ये जो हो चुका है उसको मीन्स कि प्रेफरेंस जो है शुरुआत में ही लिया जा चुका है, तो अब उसमें हम लोग को प्रेफरेंस कुछ डालना नहीं है। अगर बाय द वे लास्ट में अगर हमें प्रेफरेंस डालना रहता तो मे भी चांसेस होता कि आपका रिजल्ट दोनों साथ में आता, लेकिन आपका ऐसा है नहीं। तो प्रेफरेंस के हिसाब से जो लड़के का एमटीएस पहले लिस्ट होगा तो उसका हवलदार में नाम आते हुए भी उसका रिजल्ट जो है आपको इसमें एमटीएस में जाएगा उसका रिजल्ट, ठीक है, एमटीएस में। तो इसके हिसाब से तो वो सीट वेस्ट जा सकती है, तो इसलिए डुप्लीकेसी को बचने के लिए आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो पहले हवलदार का भी आएगा, जिसमें कि केवल पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा बंदों को, ठीक है। और पीईटी पीएचडी क्वालिफाई करने के बाद तब जो बंदे क्वालिफाई नहीं करेंगे या जो बंदे एब्सेंट हो गए उनका प्रेफरेंस में एमटीएस के लिए देखा जाएगा, और एमटीएस में देखने के बाद तब उनका प्रेफरेंस के हिसाब से उनको सीट एलोकेट कर दिया जाएगा, और इसके बाद फाइनल में आपका एमटीएस और हवलदार दोनों का रिजल्ट आ जाएगा एक साथ, ठीक है। आई होप मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करें, और आप वीडियो को पूरा अंत तक और एक एक बात को सुनिएगा, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो कि मैंने आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।